बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम नमाजों में रोते हो, तुम्हारा नमाज में रोना बेवजह तो नहीं, जरा सी देर लग रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को ठुकरा दिया है। तकदीर तो अल्लाह ही लिखता है, और वो भी सबसे बेहतरीन। तुम्हारी कहानी अभी मुकम्मल कहाँ हुई है? तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे सब्र से वो बेखबर नहीं। जान लो, यकीन जान लो, अल्लाह की मदद आने वाली है। तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ तो बहुत खास लिखा है अल्लाह ने कि तुम्हारा दिल हर बार टूटने के बाद भी सब्र कर लेता है। कुछ तो है कि आंसू बहाकर भी दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ तो है ना कि जब तुम अपना दर्द अल्लाह को सुना देते हो तो दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है कि अब तुम उम्मीद में जिंदा हो कि कुन फयकुन का हुक्म एक दिन तुम्हारे लिए भी उतर आएगा। कुछ तो है कि तुम्हारे आंसू के पीछे ना उम्मीदी नहीं है, बल्कि भरोसे की गहराई है। कुछ तो है कि तुम आज भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, इसलिए मांगते रहो उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद अब तुम छोड़ चुके हो, उसके लिए जिसका तशव्वुर अब तुम ख्वाबों में भी नहीं कर सकते, उसके लिए जिसके खिलाफ पूरी कायनात खड़ी नजर आती है, उसके लिए जिसके हक में तुम्हें लगता है कि शायद कभी कबूलियत नहीं लिखी गई है। मगर याद रखो, दुआ मोजाजा है, ऐसा मोजाजा जिससे तुम्हारा नसीब भी नहीं रुक सकता। दुआ कुन का सवाल है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दुआ वो ताकत है जो तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस ला सकती है, क्योंकि दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर है। और जब दुआ में जान लो तो नसीब भी रास्ता बदल देता है। और जब दुआ में जान हो तो नसीब भी रास्ता बदल देता है। दुआ वो बेजान कहानी में फिर से ज़िंदगी फूंक सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि इंसान की अक्ल भी हैरान रह जाए। मांगो तो फिर पूरे यकीन से मांगो, मांगते रहो और फिर देखो कैसे दुआ एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अल्लाह पे यकीन। अंधेरे कमरे में बैठे कैदी के लिए उम्मीद की वो रोशनी की किरण है जो बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा उसका इंतज़ार कर रहा है। जो तुम्हारे दिल में है वो सब, वो अनकहे जज्बात, वो छुपी हुई बातें, वो आंसुओं में डूबी ख्वाहिशें जिन्हें तुम किसी को नहीं बताते, वो सब अल्लाह जानता है। तुम नहीं कहते पर वो सब सुनता है। तुम नहीं मानते पर वो दर्द समझता है। तो फिर रुक क्यों गए हो? बस दुआ करते जाओ और यकीन से जीत जाओ। दिल के हर पर्दे से आशना है वो, तुम कुछ भी कहो। अगर कोई आर महसूस करते हो, अगर ज़बान साथ नहीं देती तो बस हाथ फैला दो, वो बहुत सुनने और जानने वाला है। एक बार भरोसा करके तो देखो उस पर। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हुबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले उसका मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई, मगर ये वक्त आजमाइश का है
कि अब सब्र कितना करते हो। जब हम अल्लाह को छोड़कर अपना दिल कहीं और लगा लेते हैं, जब हम अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत को चुन लेते हैं, तो पता है क्या होता है। वो हमें सब कुछ अता करके बेशक थमा देता है, मगर फिर भी सब कुछ पास होते हुए दिल बेचैन होता है। तब अल्लाह का जिक्र कान तो सुनते हैं मगर दिल पर असर नहीं होता। तब ना तो इबादत का सुकून देती है, ना ही सजदे दिल की कैफियत बदलते हैं। पता है असल इम्तिहान तब लिया जाता है जब गम खुशी पर भारी हो जाता है। दुख की जिद्दत अल्लाह की मर्जी को कबूल करने नहीं देती। हर हासिल नामुकम्मल लगता है, हर खुशी अंधेरी सी लगती है। चाह कर भी दिल दुनिया की रंगीनियों में नहीं लगता। चाह कर भी दुनिया की रंगीनियों में नहीं लगता। दिल की उदासी मार देती है। पता है क्यों? क्योंकि तब अल्लाह हमें सिखा रहा होता है, मैं तो हूँ, मैं तो सब हूँ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत की चुन लिया, बस उसने घाटे का सौदा किया। गम और मुश्किल हालात आर्जी हैं। जब कोई बहुत अपना हमारी वफा के बावजूद हमें छोड़ जाता है तो लगता है कि अब सांस नहीं आएगी, अब जीना मुश्किल है, कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। दुख रूह तक को जख्मी कर देता है और हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। हालांकि सच ये है कि हम इतने अरसे तक अल्लाह को नाराज करके उस शख्स को राजी करते रहें। अब जज्बाती किस बात की, अल्लाह जानता है वो आपको कब और किस तरह लेके जाना है। यकीन करो एक वक्त आएगा जब माजी याद तो आएगा मगर तकलीफ नहीं देगा। आपका दिल उस फैसले पर मुतमईन होगा जो अल्लाह ने आपके गमों के बदले लिया था। जब आपको उसकी मसलहत समझ आ जाएगी तो आप शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ने तब बचा लिया था। यकीन करो अगर अल्लाह चाहे ना तो आपके दिल से अभी सब ख्याल निकाल दे, और अगर चाहे तो हमेशा के लिए फंसाए रखे। ताइफ के पत्थर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाए थे ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हक पर ना थे। वो तो लोगों की भलाई के लिए गए थे, मगर बदले में उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। क्या उनका दिल नहीं टूटा होगा? क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी कि मैंने इनकी भलाई चाही और इन्होंने बदले में ये क्या किया? फिर तुमने क्यों समझा कि तुम्हारे खुलूस के बदले लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे? जिनकी भलाई करनी होती है ना, वहीं से पत्थर खानी पड़ती है। दिल जख्मी होता है मगर देखो अपना काम नहीं छोड़ते। क्या पता उनकी नस्लों से कोई सवर जाए। क्या पता तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त से कुछ वक्त बाद सब कुछ बदल जाए। मकसूद तुमसे वही सब्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उन्होंने बदुआ नहीं दी थी, जख्मी होते हुए भी मुस्कुराते रहे, अच्छी उम्मीद रखी थी, रास्ता नहीं छोड़ा था। उनकी जात नमूना है तुम्हारे लिए। अगर तुम जानो, अगर तुम खैरख्वाही चाहो, अगर तुम सब्र करो, अगर तुम अच्छी उम्मीद रखो तो याद रखो वो रब है ना तुम्हारा, उसके लिए बर्दाश्त करते रहो। उसके पास बदले में देने को बहुत कुछ है। वो जानता है, वो तुम्हारे खुलूस को जानता है। इतना काफ़ी नहीं है क्या अगर तुम्हें खुदा याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल उसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से
झगड़ना चाहते हो। अगर तुम्हारा ईमान डगमगाया गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फया कुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन फर्ज की अजान से लेकर तुलुए आफ्ताब तक बस आसमान का नज़ारा करो। देखो वो कैसे आसमान के रंग बदलता है, देखो वो कैसे अंधेरे का हटा देता है। वो कुन कहता है और सारा आलम फया कुन की तशरीफ बन जाता है। क्या वो रब कादिर नहीं कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अता कर दे? क्या वो रब कादिर नहीं कि वो तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे? क्या उस रब को नहीं मालूम कि कालक कैसे मिटाई जाती है? क्या वो दिलों के दाग धो नहीं सकता? क्या वो तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता जिसके लिए तुमने तबिल सजदे करना छोड़ दिए? क्या वो अल्लाह बेहतर नहीं जानता? एक दफ़ा उस पर यकीन करके तो देखो। यूसुफ को 11 भाइयों में से निकला याकूब ने सब्र किया और फिर सब्र का फल कैसे दिया। जब यूसुफ अपने भाइयों के सामने आए, वो शाही मिस्र थे। अल्लाह की मसहलों को तुम नहीं समझ सकते। उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। वो उस जात के प्यारे नबी थे, नबी भी आजमाए गए। तुम तो एक आम इंसान हो, तुम अल्लाह करते हो, तो क्या वो तुम्हें आजमाए बिना छोड़ देगा? नहीं, वो तुम्हें आजमाएगा, बस तुम यकीन रखो। वो देता है तो शुक्र करो, वो लेता है तो सब्र करो। कोशिश का हर इख्तियार आजमा कर हिम्मत के सारे फर्ज निभा कर जब दुआए कुन का दर खटखटा कर थक जाती है तो मैं जहन का रुख मोड़ देती हूँ। कुछ बातें तकदीर पर छोड़ देती है। क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है? नहीं ना, मगर मैंने उसे महसूस किया है। कहाँ, कैसे, कब? चमकती हुई आँखों में यकीन और भरोसे में एतिमाद के ठाठ मारते समंदर में नूर से मुनव्वर चेहरों में जिनको देखकर रब याद आ जाता है। भूखे का पेट भरने वालों की आंखों में महसूस की मुस्कुराहट में और सबसे ज़्यादा सजदे की खामोशी में। मैंने सुना है उसे उन बातों में जो सुकून से तराशी गई थी। जब मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, तो जवाब आया मैं तो गफ्फार हूँ। जब कहा ऐ बोझों में गिरफ्तार हूँ, तो फरमा उठा मैं तो सत्तार हूँ। जब कहा दुनिया की मोहब्बतों से थक गया हूँ, तो फरमाया मैं तो वदूद हूँ, मैं तो वदूद हूँ। जब कहा मैं रास्ते से भटक गया हूँ, तो जवाब मिला मैं हादी हूँ, मैं रशीद हूँ। फिर मैंने हर दुख हर दर्द को सुपर्द ए खुदा कर दिया, क्योंकि वही है अल लतीफ़ अर रहमान अल कदीर। और याद रखो वह अल शौफ़ा युअतिफ़ा रब्बुका फतरदा, और इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। इंशा अल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा जब ना कोई सख्तियत मुताशिर करेगा, ना अदब, ना रंग, ना तस्बीर हासिल और ना हासिल एक बराबर हो जाएंगे। तब तुम किसी अनदेखे सफ़र पर वराना हो जाओगे जिसकी मंजिल तुम नहीं अल्लाह तय करता है। अगर तुम वाकई अपना आप उसे सौंपते हो तो बेफिक्र हो जाओ। उसे हमारी परवाह हमसे ज़्यादा है। वह हमारी बेहतरी को हमेशा बेहतर जानता है। वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है।
وہ ہمارے لیے اس مشکلیں سے آسانی نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ وہ ہم سے زیادہ مخلص، ہم سے زیادہ سچا، ہم سے زیادہ وفادار ہے۔ اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی کو کنارے کر دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور مجھے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور پھر ملتے ہیں اگلی بار۔ السلام علیکم۔